मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो ये ब्लॉग है धनुष की बर्थडे वाले दिन का, जो ब्लॉग मैंने डाला था उसके नेक्स्ट डे का। तो सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, थोड़ा काम था। तो ये करीब 5:30 बजे का आपको दिख रहा है शूट, जो थोड़ा डार्कनेस है, अंधेरा सा हो रहा है मॉर्निंग का। धनुष को स्कूल जाना था, उस वजह से भी थोड़ा जल्दी उठी थी और काम था उसकी वजह से। तो हम नहा धोकर आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो कल तो पूरे दिन मीटअप नहीं हुआ क्योंकि उलिया ऐसा हो रखा था। मैं फ़िलहाल अब नहा के आ गई हूँ। धनुष स्कूल जाएगा, उसके लिए लंच बनाना है और मेरी जो प्रेपरेशन है वो चल रही है इसकी थाली निकालने के लिए। और मैंने काट पीट करके रख दिया है, आप देख सकते हो ये सब काट पीट हो गई है सब्जियों की। अब ये इसको स्कूल भेजने के बाद में तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, हलवा बनाऊँगी और दिखाएंगे आपको जो भी कुछ बनाएंगे। फ़िलहाल तो मैं इसे स्कूल भेज दूँ, पहले देर हो रही है उसके लिए। सबके लिए बाय बाय, सी यू आफ्टर सम टाइम। और आप देख सकते हो किस तरीके का मौसम हुआ है। जब हम उठे थे तब कैसा था, और इतनी देर में मैंने ये सब किया है अपना डेली रूटीन वाला। अब आप देख सकते हैं, अब ये समथिंग 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ वगैरह कट करके रख दी थी सुबह उठते ही, क्योंकि देर हो जाती है, फिर रुद्राक्षी उठ जाती है। तो यहाँ मैंने गोभी कट किया, उसमें कैप्सिकम, आलू और टमाटर डाले थे। यहाँ धनिया मिर्च धोकर मैंने सब रख दिया है बस। सुबह हमारी सब्जी बन चुकी है। हलवा यहाँ पर हमारा सूजी का हलवा बन रहा है, पूरी भून रही है अभी। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स कट हुई है। आए की सब्जी बनकर तैयार है, इसमें मैंने सब कुछ डाला है। ये मेरी टमाटर बनकर तैयार है। रायता बन चुका है, हमारा हलवा बनकर तैयार है। और रुद्राक्षी की तबीयत ठीक है, तो सो रही है। यहाँ पर मैंने आटा मल के रखा था, ये मेरे पूड़ियों का आटा था, तेल मैंने लगा दिया था। और ये कचौड़ियों का आटा था। स्टफिंग भी बन चुकी थी, तो बस अब मैं यहाँ पर पूड़ियों के लिए लोई बना रही थी। इससे पहले मेरा सब कुछ खाना पीना तैयार हो चुका था। बस रुद्राक्षी की तरफ से मूड ऑफ था कि रुद्राक्षी की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, और उसे फिर मैंने यहाँ पर पास में अपने बिठा लिया था। बग्गी में लेटी हुई थी, उसे बहुत तेज़ फीवर हो रहा था और मेरी भी कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो बस मेडिसिन लेकर ही काम चल रहा है बस। उस वजह से ब्लॉग भी डिसकंटिन्यूटी आ रही है, जो मैं नहीं चाहती हूँ। बट फिर भी क्या करें, नहीं शरीर साथ दे रहा है कुछ भी काम करने का। और धनुष का भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, उस टाइम पर सिरप वगैरह ले रहे थे। और रुद्राक्षी की तबीयत तो अभी भी ऐसी ही चल रही है और मेरी भी ऐसी ही चल रही है। रुद्राक्षी के टीथ निकल रहे हैं, उस वजह से दिक्कत हो रही है। और पता नहीं मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है, जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, चाह रहे हैं, बहुत काम ड्यू पड़े हैं। तो गाइस ये रात का शूट है। रात में ये डेकोरेशन हुई थी, तो डेकोरेशन काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये सब उन्होंने, इनकी बहनों ने और इनकी बुआओं ने डेकोरेट किया था। मेरी तो रुद्राक्षी को ही रखने में हो रहा था पूरा। और फिर इनके ये सारे दोस्त वगैरह आए थे धनुष के, तो यहाँ पर इनका फ़ोटो शूट चल रहा था सारे दोस्तों के साथ। और इनके ये बाबा खड़े हैं, बड़े बाबा, और पीछे इनके ताऊ जी हैं रुद्राक्षी को लेके। आप देख सकते हो रुद्राक्षी की क्या कंडीशन हो रही है इस टाइम, बिल्कुल भी नहीं उठ रही, ना कपड़े वगैरह कुछ चेंज हुए इनके। क्योंकि इनकी तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो फिर क्या ही करते। अब इनकी बुआ जी आ रही हैं, तो यहाँ पर उनकी बुआ जी ने तो टीका कर दिया था, तो अब चांस था बहनों का। तो रुद्राक्षी को भी कराया गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, रो रही थी, तो हल्का सा हाथ लगा दिया था खाली।
फर्स्ट टीका था रुद्राक्षी का, अब उसके भाई के लिए क्योंकि अभी तो वो 1 साल की हुई भी नहीं है, 11 महीने की है। और ये पंखू दीदी है इनकी, ये निशी है। इनमें पहले ये लड़ाई कर लेते हैं, आ नहीं रही थी टीका करने के लिए, फिर इन्हें ज़बरदस्ती बुलाया गया। लड़ते हैं और फिर एक साथ रहते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। तो इनका तो कुछ भरोसा है नहीं है, टॉम एंड जेरी है हमारे घर के। तो अब यहाँ पर सबका टीका माता हो चुका था। उसके बाद में फिर ये नशावर हो रही थी, और उसके बाद फिर मैं ये गोद भराई का सामान लूँगी अपने आंचल में। तो ये गोद भराई का सामान जो होता है वो एक माँ के लिए सौभाग्य वाली बात होती है, चाहे लड़के की गोद भराई का हो, चाहे लड़की की गोद भराई का हो, दोनों का ही काफ़ी सौभाग्य वाली बात होती है, जो अपनी माँ आंचल में लेती है इस सामान को। फिर इसके बाद में केक कटिंग होगी, और देख सकते हो आप कि यहाँ पर सभी लोग हैं घर के, और ये छोटे बाबू। तो अब केक कटने के बाद में ये सारे दोस्त धनुष के ऊपर चढ़ गए गिफ्ट देने के लिए कि हैप्पी बर्थडे धनुष बाबू, हैप्पी बर्थडे धनुष बाबू करते करते सब साइड में ले गए इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते। और मैं मना कर रही थी, सब मना कर रहे थे कि गिर जाओगे, लग जाएगी जाल के ऊपर, पर सब अपनी शैतानियों में मग्न थे। अब देखो यहाँ पर बलून बड़े वाले में से टॉफ़ियों को लेने के लिए किस तरीके से लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे सब लोग धनुष को केक खिलाए और फ़ोटो शूट कराया। तो यहाँ पर 2 केक थी, एक जो लेकर आए थे बाहर से, और एक जो हमने घर पर बनाई थी चॉकलेट केक। क्योंकि चॉकलेट केक हर कोई खाता नहीं है, किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती है। तो हमको पर्सनली अच्छी लगती है, तो हमने बना ली, ओकेजनली ही बनती हैं केक, तो और अच्छी बनी थी। और फिर यहाँ पर ये बड़ी अम्मा, बड़े बाबा, छोटी अम्मा, छोटे बाबा, चारों लोग एक साथ फ़ोटो करा रहे थे। और धनुष तो रुक ही नहीं रहे थे, धनुष के साथ ही फ़ोटो करानी थी। वो बार बार अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए जा रहे थे, बार बार बुलाना पड़ रहा था उनको। तो यहाँ पर इनके चाचा, ताऊ जी और पापा तीनों दिख रहे होंगे आपको। वो तीनों यहाँ पर वो केक खिला रहे थे धनुष को। और ये इनके ताऊ जी की फैमिली है, यहाँ इनकी बड़ी अम्मा और बड़े बाबा थे। और उधर फिर ये ताऊ जी की फैमिली का फ़ोटो शूट चल रहा है, और ये इनके बच्चे तीनों। उसके बाद में फिर नंबर आएगा हमारा। इनकी ताई जी हैं जो अब धनुष को केक खिलाएंगी। और धीरे धीरे करके ये राजा भैया हैं जिनकी अभी 5 दिन पहले बर्थडे थी। फिर ये धनुष का बर्थडे हो गया 11 को, और इनका बर्थडे था 5 को। तो बस मस्ती चल रही थी, क्योंकि धनुष तो रुक ही नहीं रहे थे। देखो फिर भाग गए अपने दोस्तों के पास। तो इसी प्रक्रिया में फिर हमारा चांस आएगा फ़ोटो क्लिक करने के लिए। और थोड़ी तबीयत का भी इशू था, क्योंकि तबीयत अगर ठीक हो तो सब चीज़ अच्छी लगती है करने के लिए, बट जब अब तबीयत ही ठीक ना हो तो फिर कुछ चीज़ नहीं अच्छी लगती, क्योंकि दवा खा कर अगर ये आदमी कब तक अपना काम चलाएगा। मेरा कंटिन्यूटी बहुत बिगड़ रही है, तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 11 तारीख का ब्लॉग मेरा अब जा रहा है, और आगे फिर क्या रहता है कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर धनुष की शैतानियाँ भी बहुत चल रही थी। एक पार्टी बॉम्ब छूट चुका था, दूसरे की भी कह रहे थे कि मैं इसे भी छुड़ाऊँगा। तो उसको मैं छीन कर रख के आई कि अंदर अब रुद्राक्षी का आएगा, उसमें काम में आ जाएगा। लो जी लो, फिर हमारा भी टर्न आ गया।
इसको पकड़ के लेकर आए फ़ोटो कराने के लिए। और कपड़े तो इनके कहाँ ही चले जाते हैं। यहाँ पर फिर मैं इसको केक खिला रही थी, एक फ़ोटो करा रहे थे, तो उसमें भी ये भाग गए कि मैं जा रहा हूँ। अब देखो ये भाग गए। रुद्राक्षी को मैंने इधर लिया कि एक फैमिली फ़ोटो हो जाता, वो उससे पहले भाग गया उस कमरे में ऊधम मचाने के लिए। तो बस अब हम तीनों जने अपना फ़ोटो शूट करा रहे थे। रुद्राक्षी की तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं तो ये भी बहुत इन्जॉय करती। इनका मिस हो गया इन्जॉयमेंट। अब उसके बाद में फिर यहाँ पर वही केक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था और अंदर बच्चे जो हैं उस पर डांस कर रहे थे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और बाहर करना था तो ये अंदर ही करने लग गए। इतने शैतान बच्चे हैं, लेट लेट के डांस हो रहा था इनका कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो वाला सॉन्ग था, सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाता है, उस वजह से। फिर मिलते हैं, चलिएगा गाइस आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।